त्रिपुरा में फिर आया सियासी मोड़। हम देख रहे हैं कुछ दिनों से कि त्रिपुरा मोता सुप्रीमो प्रद्योत किशोर माणिक्य देव वर्मा, जो बुबागरा या महाराज के नाम से या टाइटल से भी जाने जाते हैं, काफी पॉपुलर है राज्य में। आज सुप्रीमो का गवर्नर हाउस यानी राजभवन के बाहर अपने पार्टी लीडर्स के साथ धरना देना, क्या यह आने वाले दिनों के सियासी संघर्ष की फिर एक नई शुरुआत है, जो 2024 के चुनाव की सरगर्मी बढ़ाने वाली साबित होगी, या त्रिपुरा राज्य के सियासी संघर्ष को एक नए आयाम पर ले जाएगी? नमस्कार दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं तहे दिल से आज के इस नए एपिसोड में, जो राज्य के एक नए डेवलपमेंट के ऊपर आज आलोचना करेंगे। विशेष रूप से हम सभी दर्शकों का स्वागत करते हैं जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, जो हमेशा लगातार इस चैनल को देखते और अपनी प्रेम और सद्भावना से हमें ऊर्जान्वित करते और हमें प्रेरणा देते ताकि हम नए से नए कंटेंट्स आपके सामने लाए। विशेष रूप से हम अनुरोध करेंगे उन सभी दर्शकों से जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का हिस्सा है, जो नॉर्थ ईस्ट के अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम को फेस करते हैं, अलग अलग राज्यों के पब्लिक सर्विस कमीशन को फेस करते हैं, यूपीएससी, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और ऑल इंडिया सर्विसेज से जुड़े हुए हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम को फेस करते हैं, जिनके लिए करंट अफेयर्स या कोई स्पेसिफिक पॉलिटिकल सोशियो पॉलिटिकल डेवलपमेंट काफ़ी सिग्निफिकेंट माने जाते हैं उनके प्रिपरेशन के लिहाज से। और स्पेसिफिकली वाइवा या पर्सनालिटी टेस्ट में बहुत सारे करंट ट्रेनिंग इश्यूज होते हैं जिसके ऊपर काफ़ी फोकस दिया जाता है। तो हम ऐसे ही कुछ डेवलपमेंट्स को लेकर आज आपके सामने आए हैं इस नए एपिसोड में, जो त्रिपुरा के सोशियो पॉलिटिकल डायनामिक्स से जुड़ी हुई है। तो दोस्तों, जानेंगे आज हम इस ऑडियो के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, त्रिपुरा में आए दिन हम देख रहे हैं कि सियासत में फिर से एक नया मोड़ हम देख रहे हैं, जो कई दिनों से हमें मीडिया के सुर्खियों में दिखाई दे रहा है। क्या यह आने वाले दिनों की सियासती दांवपेच का कोई हिस्सा है, जिससे आने वाले दिनों में राजनीतिक गलियारों में एक नया समीकरण जन्म लेगा या फिर किसी नए विवाद को जन्म देगा? आज हमारे इस वीडियो एपिसोड में हम जानेंगे इन पहलुओं को, जो राज्य के सामाजिक एवं राजनीतिक समीकरण को या किसी राज्य के समीकरण में उथल पुथल लाने वाले को प्रभाव रखते हो। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि इंडिजिनस पॉपुलेशन या जनजाति लोक संख्या नॉर्थ ईस्ट की एक बहुत प्रमुख सिग्निफिकेंट कॉम्पोजिशन मानी जाती है। नॉर्थ ईस्ट की बेसिकली हम मूल रूप से देखें तो यहाँ का इंडिजिनस पॉपुलेशन का अपना कल्चरल डाइवर्सिटी, यहाँ की विविधता, यहाँ की कल्चरल इंटेग्रिटी बहुत सिग्निफिकेंट है अन्य राज्यों के मुकाबले। बहुत कलरफुल हिस्ट्री यहाँ पर है, कल्चरल डाइवर्सिटी है, एक सिग्निफिकेंट कॉम्पोजिशन माना जा सकता है नॉर्थ ईस्ट के इंडिजिनियस भाइयों का। नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्य, जिसमें हम कहेंगे 7 सिस्टर्स और 1 ब्रदर, जो कॉम्पोजिशन है ये अपने आप में सियासत का एक बहुत प्रमुख विषय रहा है। हमेशा हमने नॉर्थ ईस्ट को सुर्खियों में कई सालों से, कई दशकों से देखा हुआ है। यहाँ के मूल समस्याएं, इंडिजिनस जीवन से जुड़ी हुई समस्याएं, यहाँ के एथनिक कॉन्फ्लिक्ट, यहाँ के इंसर्जेंसी हमेशा से सुर्खियों में रहा है। तो ऐसे चीज़ों में नॉर्थ ईस्ट का सुर्खियों में रहना सियासत और सामाजिक दृष्टिकोण से हमेशा कोई ना कोई विवादास्पद या किसी भी प्रमुख रूप से कोई सुर्खियां में आना, ये कोई आम बात नहीं है। ये हमने कई दशकों से देखा है। सियासी बदलाव हमेशा से हमारे लोकतंत्र का एक प्रमुख अंग रहा है, बीट एनी मेनलैंड और बीट नॉर्थ ईस्ट। प्रमुख रूप से नॉर्थ ईस्ट सिग्निफिकेंटली बहुत ट्रांसफॉर्मिंग फेजेस से गुजर चुका है व्हेन इट कम्स टू सोशियो पॉलिटिकल डायनामिक्स। दोस्तों, देखेंगे कि त्रिपुरा एक जमाने में प्रिंसली स्टेट हुआ करता था। हमने देखा कि जब इंडिया में प्रिंसली स्टेट्स का मर्जर हो रहा था, देश के गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल तब के, उन्होंने देश की इस यूनिफिकेशन प्रोसेस को एक सही अंजाम देने के लिए अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। त्रिपुरा भी उन्हीं राज्यों में से एक था। हालांकि त्रिपुरा, कूच बिहार और मणिपुर, ये 3 राजघराने ऐसे थे जो नॉर्थ ईस्ट में उस वक्त अस्तित्व में थे और इंडिया से बिल्कुल स्वतंत्र थे। त्रिपुरा प्रिंसली स्टेट भी एक स्वतंत्रता का स्टेटस रखता था, इंडिपेंडेंट स्टेटस रखता था, जो उस वक्त भारत या पाकिस्तान का हिस्सा नहीं था। बट जब दोस्तों देखते हैं कि ऐतिहासिक रूप से जब त्रिपुरा प्रिंसली स्टेट हुआ करता था, तो इंडिया और भारत और पाकिस्तान का जो बंटवारा हुआ, तब एक तरीके से इंटरनल थ्रेट त्रिपुरा राज्य में देखी गई
और एक्सटर्नल फोर्स का एक दुष्परिणाम या प्रभाव किसी तरीके से एक डर के रूप से सता रहा था त्रिपुरा के राज परिवार को। और भारत के उस वक्त के होम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल और हमारे होम डिपार्टमेंट का एक सलाह, एक राजनीतिक सलाह ये थी कि प्रिंसली स्टेट यदि भारत में विलीन होता है तो ये राज्य के हित के दृष्टिकोण से सही साबित होगा। इसी के मद्देनजर सारे समीकरण को त्रिपुरा के प्रिंसली स्टेट में, रीजेंसी में ये देखा गया कि भारत में विलीन होना ये उचित होगा। इसी को आगे देखते हुए 9 सितंबर 1949 एक एग्रीमेंट साइन होता है जिसको हम इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कहेंगे। और एक साल बाद यानी 15 अक्टूबर 1949 को त्रिपुरा का प्रिंसली स्टेट भारत में मर्ज हो जाता है इफेक्टिवली। और मर्जर का एग्रीमेंट उस वक्त महारानी कंचन प्रभा देवी, जो उस वक्त के माइनर प्रिंस विक्रम किशोर माणिक्य देव बर्मन जी के बिहाफ में महारानी कंचन प्रभा देवी ने साइन किया था। और भारत सरकार के उस वक्त प्रतिनिधि थे, तब के रिप्रेजेंटेटिव थे वीपी मेनन जी। तो इन दोनों के सिग्नेटरीज के प्रेजेंस में मर्जर एग्रीमेंट साइन हुआ था। और ऐसे देखते देखते त्रिपुरा का भारत में मर्ज हो जाना, यहाँ से इतिहास शुरू होता है एज ए पार्ट ऑफ इंडियन यूनियन, एज अ पार्ट सी स्टेट। इसके बाद त्रिपुरा का पॉलिटिकल जर्नी हम कहेंगे, ऐतिहासिक जर्नी, यूनियन टेरिटरी के रूप में हमने देखा। और फिर 21 जनवरी 1972 में एक फुल फ्लेज स्टेट का दर्जा मिलना, यहाँ से टोटली एक त्रिपुरा के राजनीतिक समीकरण में एक बदलाव आते गया। और जब फुल फ्लेज स्टेट बना तो राज्य के कॉन्स्टिट्यूशनली रूल्ड स्टेट जितने भी हैं मेनलैंड के एट पार, वो त्रिपुरा का राज्य भी उस तरीके से चलने लगा। जब ये प्रिंसली स्टेट से यूनियन टेरिटरी का हिस्सा बना तब ये चीफ कमिश्नर के माध्यम से गवर्न किया जाता था। जब फुल फ्लेज स्टेट बना तो यहाँ पर गवर्नर हुआ करते थे और एक फुल फ्लेज असेंबली हुआ करती थी जो एक कॉन्स्टिट्यूशनली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट का फॉर्म अपना चुकी थी, जिसके खुद अपने मुख्यमंत्री भी थे, गवर्नर भी थे। आज वही सिस्टम 2023 में भी हम देख सकते। दोस्तों 2023 के जो मुख्य रूप से अभी जो चुनाव हुए थे विधानसभा के, हमने देखा कि दोबारा से बीजेपी आईपीएफटी गवर्नमेंट शासन में आई है। यहाँ से एक चुनावी सरगर्मिया में हम देख सकते हैं त्रिपुरा में 40 लाख के करीबन आबादी में 14 लाख इंडिजिनस पीपल का जो हिस्सा है, इसकी सक्रियता 31% पॉपुलेशन की सक्रियता त्रिपुरा में सिग्निफिकेंट मानी जाती है। दोस्तों त्रिपुरा के इतिहास में जनजाति पार्टियों का अपना एक प्रभाव है। आईपीएफटी, इंडिजिनस पीपल्स फ्रंट पार्टी ऑफ त्रिपुरा, इसका एक अपना डिमांड हुआ करता था त्रिपुरा लैंड को लेकर। और बीजेपी आईपीएफटी का समीकरण सत्ता में 2018 में आना, फिर उसके बाद एक नए समीकरण का जन्म लेना जिसमें त्रिपुरा पार्टी, त्रिपुरा इंडिजिनस प्रोग्रेसिव रीजनल अलायंस, जो पार्टी के सुप्रीमो प्रद्योत किशोर देबबर्मा माणिक्य देबबर्मा जी है, और वो इस वक्त टीटीएडीसी में सत्ता में स्थापित है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट फेज जब ये हुआ 2021 में अप्रैल के, जब त्रिपुरा ट्राइबल एरियाज ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के इलेक्शंस की घोषणा हुई थी। और डेब्यू परफॉर्मेंस में त्रिपुरा पार्टी, महाराजा प्रद्योत की पार्टी ने ये इलेक्शन लड़कर 18 सीट जीते 28 में से। तो ये एक डेब्यू परफॉर्मेंस सबको चौंकाने वाला रहा था। यहाँ तक कि 9 सीट लेकर बीजेपी पावर में, ऑपोजिशन में बैठी हुई है आज भी, जबकि राज्य में सत्ता आज दोबारा से बीजेपी के हाथ में चली गई। महाराज का 2.5 साल का जो कार्यकाल रहा है जब उन्होंने त्रिपुरा का गठन किया था, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग टर्निंग पॉइंट त्रिपुरा के सियासत में आया हुआ था। हमने देखा था कि महाराजा की जर्नी एज ए वर्किंग प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस, फिर स्टेट प्रेसिडेंट, फिर वहां से उन्होंने रेजिग्नेशन देकर इंडिजिनस लोगों के हित में, जनजाति भाइयों के हित में काम करने का जो फैसला किया, यहाँ से एक ऐतिहासिक जर्नी त्रिपुरा पार्टी की स्टार्ट होती है। स्पेसिफिकली प्रद्योत जी की पर्सनल जर्नी, पॉलिटिकल जर्नी एक नए इनिंग के साथ हमने देखी थी। त्रिपुरा के बेसिकली त्रिपुरा पार्टी के राइट्स को लेकर हमने देखा कि बहुत एग्रेसिव स्टैंड लिया गया था जनजाति भाइयों के हित में। एक बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट डिमांड जो त्रिपुरा पार्टी की तरफ से आई थी, ग्रेटर त्रिपुरा लैंड। हमने देखा था कि आईपीएफटी के त्रिपुरा लैंड के सेपरेट स्टेट के डिमांड से ट्रांसफॉर्मिंग डिमांड त्रिपुरा पार्टी की थी ग्रेटर त्रिपुरा लैंड, जिसमें कि एक
तिपरा भाइयों के डिफरेंट जुरिडिक्शन को लेकर एमालगमेट करने की आर्टिकल 2 में नए से एक यूनिफाइड वे में डिमांड सामने आई थी, जिसको हम बोलते हैं ग्रेटर तिपरालैंड। यहाँ से चुनावी माहौल में एक नए से समीकरणों को हमने देखा था। हमने ये भी देखा कि महाराज की पार्टी की ग्रेटर तिपरालैंड की डिमांड को लेकर 2.5 साल की जर्नी काफ़ी स्पॉन्टेनियस और एग्रेसिव रही थी। अपने बहुत मूल उद्देश्यों को लेकर पार्टी ने अपने ग्रेटर तिपरालैंड के एजेंडा को आगे ले गया। रोमन स्क्रिप्ट की डिमांड की गई, कोकबोरोक स्क्रिप्ट जो रोमन में लिखी चाहिए होनी चाहिए, इसका इस्तेमाल, फिर इनर लाइन परमिट और बहुत सारे ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट के एम्पावरमेंट के लिए बातें सामने गई। डायरेक्ट फंडिंग की बातें हमने देखी। यहाँ सर बहुत सारा एग्रेसिव मोमेंटम हमने देखा। अल्टीमेटली असेंबली में महाराज के पार्टी खुद अन्य पार्टियों के साथ इलेक्शन लड़ी थी। महाराज की खुद की पार्टी इलेक्शन सेपरेटली लड़ रही थी, जिन्होंने हमने देखा कि डेब्यू परफॉर्मेंस में 13 इलेक्शन सीट्स में कॉन्टेस्ट करके बेसिकली जनजातीय सीट्स महाराज की पार्टी ने जीता। आज हम देख सकते हैं कि महाराज की पार्टी त्रिपुरा असेंबली में ऑपोजिशन पार्टी का सेकंड एक डेजिग्नेशन हासिल कर चुकी है। यहाँ से देखने वाली बात इंटरेस्टिंग है कि सियासी बदलाव हम देख रहे हैं त्रिपुरा पार्टी की राइस को लेकर, और आने वाले दिनों में जो सत्ता स्थापन हुआ है बीजेपी आईपीएफ की गवर्नमेंट की एक सेकेंड फेज को लेकर, यहाँ से एक टर्निंग पॉइंट हम देख सकते हैं। तो दोस्तों देखने वाली बात यह है कि हम देख सकते हैं कि आने वाले दिनों में क्यों हम जानते हैं कि हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में सोशियो पॉलिटिकल डायनेमिक्स त्रिपुरा का चेंज होते हुए दिखाई देता है, और हम इसको किसी स्पेसिफिक डेवलपमेंट के चलते देखेंगे। फ्रेंड्स आपको बताएंगे कि आज हमने देखा कि त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में 26 मई 2023 के दिन हमने देखा प्रद्योत जी जो सुप्रीमो है त्रिपुरा के, इन्होंने अपने पार्टी के एमडीसीज, एग्जीक्यूटिव मेंबर्स और एमएलएस के साथ में एक मेमोरेंडम देने की कोशिश की थी, और यहाँ से थोड़ा एक कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन हमने दिखा। हम इस मेमोरेंडम की बात पर आने से पहले आपको ले चलते हैं उस बात पर। आज से कुछ 5-6 दिन पहले गुवाहाटी में होटल गेटवे में एक जॉइंट मीटिंग हुई थी असम जातीय परिषद के प्रेसिडेंट लोरेंजॉय गोगोई और सुप्रीमो प्रद्योत माणिक्यकिशोर देबबर्मन जी की पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच में। और हम यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ से एक इंटरेस्टिंग बात आने वाले दिनों में नॉर्थ ईस्ट के सोशियो पॉलिटिकल डायनामिक्स में चेंजेस लाने की क्षमता रखते हैं, ऐसा हम इस मीटिंग को देखते हैं। और शायद इसी पॉलिटिकल डेवलपमेंट का एक हिस्सा हम कह सकते हैं कि आने वाले दिनों का राजनीतिक समीकरण बदलाव की दिशा में जाने वाला। दोस्तों ये जो गुवाहाटी की जो मीटिंग हुई थी, इसमें सुप्रीमो प्रद्योत किशोर देबबर्मन जी ने पार्टिसिपेट किया था अलॉन्ग विद एजीपी प्रेसिडेंट लोरेंजॉय गोगोई। इन्होंने यहाँ पर जनजाति भाइयों के, असम हो या त्रिपुरा हो, इनके इंडिजिनस भाइयों के मूल प्रश्नों से लेकर कुछ समस्याओं का इसमें डेलिब्रेशन किया था, और उन्होंने इस पर आलोचना की थी। जैसे कि इस जॉइंट मीटिंग में, जॉइंट डिस्कशंस में ये सामने ब्रेनस्टॉर्मिंग में आया था, जैसे कि पार्टीज का इस मोमेंट के जरिए डिमांड आने के दिनों में संभावना है कि उभर के आए, जैसे कैंसिलेशन ऑफ सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट और रिस्टोरेशन ऑफ एनआरसी, नेशनल रजिस्ट्रेशन ऑफ सिटीजन्स रजिस्टर, एनआरसी जिसको बोलेंगे कि ये कंप्लीशन की तरफ ले जाना, अपडेशन ऑफ दोज कॉन्स्टिट्यूशनल एजेंडाज एंड पॉलिसीज अफेक्टिंग द लाइफस्टाइल एंड कल्चरल आइडेंटिटी ऑफ इंडिजिनस पीपल, इसको ध्यान में रखते हुए, और उनके प्रोटेक्शन ऑफ आइडेंटिटी ऑफ कल्चर को लेकर, जनजाति भाइयों के लेके सुरक्षा को लेकर प्रमुख रूप से सामने आना, डिमांड ऑफ त्रिपुरालैंड, ग्रेटर त्रिपुरालैंड इन राइटिंग and implementation of Assam Accord in totality of recommendation of clause 6 of Assam Accord। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट इस मीटिंग के रूप से हम देखते हैं कि ये रूप से हम देख सकते हैं कि सामने उभर के आ रही है। दोस्तों ये कहीं ना कहीं सियासत में आने वाले दिनों में पेच ला सकता है, या इस सत्ता संघर्ष को एक अलग गलियारों में ले जा सकता है। और इस प्रमुख रूप से हम देख सकते हैं कि टाइमलाइन जो है ना, ये 20-21 मई का गुवाहाटी में, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट ट्विस्ट लाने वाली साबित हो सकती है। और गोगोई जी ने इसके डिस्कशंस को हाईलाइट भी किया था कि ये जो मीटिंग है जॉइंट मूवमेंट, ये नेशनल इश्यूज जो है, जो नॉर्थ ईस्ट में अफेक्ट करते हैं, नेशनल इश्यूज जो जनजातियों को
हितों को अफेक्ट करते हैं, इनके ऊपर मंथन किया गया है और आने वाले दिनों की राजनीतिक रणनीति को तय करेगा और उनकी रणनीति क्या होगी, व्हाट विल बी द नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन, इसके ऊपर ड्यू डेलिब्रेशन हुआ था। और गोगोई जी ने यह भी कहा था अपने हाईलाइट्स में कि नॉर्थ ईस्ट के जनजातियों के जीवन से नेशनल लेवल की जो इश्यूज होती है, पॉलिसीज होती है, इसमें रीजनल पार्टीज का, रीजनल फैक्टर्स का एक अहम सिग्निफिकेंट रोल होता है। ऐसा उन्होंने अपना एक प्रोमिनेंट और सिग्निफिकेंट एक एक्सिस्टेंस को दर्शाया गया है। यही सबसे बड़ा पंच लाइन होता है यहाँ पर। और इसी को यदि हम डिकोड करेंगे तो आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में जब महाराज प्रद्योत त्रिपुरा में आए तो उन्होंने आने के बाद में जब उनका एयरपोर्ट पर उनके पार्टी के लीडर्स ने उनका स्वागत किया, आगमन हुआ, तो प्रेस के सांबादिक भाइयों ने उनसे पूछा गया कि आने वाले दिनों की उनकी रणनीति क्या होगी। तो हम देख सकते हैं कि एक ट्विस्ट आया, फिर उनके टाइटल को लेकर एक अनौपचारिक रूप से बातें सामने आना कि मुख्यमंत्री जी का अपने पार्टी के एक मीटिंग में प्राइवेट रूप से इन अ पर्सनल मीटिंग उन्होंने ये कहा कि महाराज को महाराज ने संबोध करके हुए विदाउट एनी टाइटल और कन्वेंशन, एक ऑफ द रिकॉर्ड ये बातें सामने आई है। बहुत सारे ट्विस्ट बहुत आए, एक कॉन्फ्लिक्ट एरिया को हमने सामने देखा, बट खैर उसको हम ना देखते हुए मुख्यमंत्री या महाराज प्रद्योत जी हो, वो एक डिग्निटरी है इस राज्य के और दोनों भी अपने जगह पर अपनी बातों में सही है और दोनों भी इस राज्य के ही हित के लिए काम करने वाले हैं। महाराज प्रद्योत हो या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर मानिक शाह जी हो, ये सभी 14 लाख जनजाति भाइयों के हित में मिलकर ही काम कर सकते हैं और 40 लाख राज्य के हितों को प्रभावित करने वाले दो प्रमुख रोल प्लेयर है, जिसको हम देखेंगे कि एक दो इस राज्य के सिग्निफिकेंट प्लेयर्स माने जाएंगे जो राज्य के बहुत विषयों पर रणनीति तय करेंगे और दोनों मिलकर ही बहुत सारे लोगों की समस्याओं का समाधान निकालेंगे। तो एक ट्विस्ट यह आता है दोस्तों कि जब 25 मई को महाराज प्रद्योत, जैसे कि हमने जिक्र किया कि गुवाहाटी के इस डेवलपमेंट का एक नया प्रारूप सामने आना और उसी के चलते एक ट्रेलिंग डेवलपमेंट होना कि महाराज जब त्रिपुरा में आते हैं, प्रद्योत जी त्रिपुरा में आते हैं, सुप्रीमो त्रिपुरा के, वो गवर्नर को एक मेमोरेंडम देने के लिए जाते हैं और ये माना जाता है कि प्रद्योत जी का अपना ऐसा कहना है कि वो कई दिनों से गवर्नर साहब से अपॉइंटमेंट मांग रहे, बट उन्हें अपॉइंटमेंट नकारा गया, दिया नहीं गया, तो शायद फोर्सिबली उन्होंने एग्रेसिव स्टैंड लिया और अपने पार्टीज के एमडीसीज, इलेक्टेड एमएलएज और एग्जीक्यूटिव मेंबर्स के साथ वो एक डेलीगेशन लेके राजभवन सडनली हिट हो गए और सवेरे 10 बजे 25 मई 2023 को शुक्रवार के दिन राजभवन में चले जाते और एक तरीके से हम देख सकते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन है जहाँ पर पुलिस की भी एक तैनाती हो जाती है। वेस्ट त्रिपुरा के पुलिस सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस किरण कुमार जी भी वहाँ पर उपस्थित होते हैं। शायद कहीं तो एक कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन हमने नजर आया, मीडिया का प्रेजेंस और एक तरीके से ग्लूड सिचुएशन थी, टेंस सिचुएशन थी और सडनली महाराज का वहाँ पर धरने पे बैठना एक तरीके से हम कह सकते हैं कि इसे कि कॉन्फ्लिक्ट डेवलपमेंट थी, कॉन्फ्लिक्ट एरिया था जहाँ पर हम कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में शायद इसके ऊपर हुआ कोई समस्या निकले और ग्रजिंगली कहीं ना कहीं शायद गवर्नर ऑफिस से कोई रिप्रेजेंटेशन स्वीकार करने के लिए उनको ले जाना और अपने मेमोरेंडम जब देते हुए थोड़ा सा एक अनप्लेजेंट सिचुएशन में महाराज का ये कहना कि मेमोरेंडम देते वक्त उन्होंने कुछ बातें सामने रखी जो थोड़ा से चौंकाने वाली है और थोड़ा सा अलार्मिंग है। और महाराज प्रद्योत जी ने जब मेमोरेंडम गवर्नर ऑफिस में दिया तो उसमें एक बात उन्होंने कही थी कि जो मेमोरेंडम है उसको हम आपके सामने रखते। प्रद्योत जी ने जो मेमोरेंडम गवर्नर ऑफिस में दिया वो ऐसे है, द इंडिजिनियस पीपल ऑफ त्रिपुरा आर बीइंग फोर्स्ड टू लिव लाइक सेकंड क्लास सिटीजन्स इन देयर मदरलैंड। They deserve to live with dignity, peace and prosperity, but unfortunately, the sheer negligence of the state administration had led to unrest among the people. इस मेमोरेंडम में दोस्तों ये बात सामने आना ये अनहेल्दी डेवलपमेंट है, शायद एक आने वाले दिनों के संघर्ष या कॉन्फ्लिक्ट एरिया को ये पॉइंट आउट करता है। हम चाहते हैं कि राज्य के जनजाति भाइयों का हित सुरक्षित रहे, गवर्नर, मुख्यमंत्री, राज्य की सरकार मिलकर जनजातियों के भाइयों का समाधान करे और एक एमिकेबल सॉल्यूशन निकले। हम ये देख रहे हैं कि आने वाले दिनों में 2024 में जनरल इलेक्शंस हो रहे देश में, हमारे राज्य में त्रिपुरा में जनजातीय भाइयों के एक कॉन्स्टिट्यूंसी की एक सीट रिजर्व्ड है, 20 रिजर्व सीट्स असेंबली में हमने देखी। तो एक तरीके से जनजातीय भाइयों का अपना प्रभाव 31% का होना
एक सिग्निफिकेंट प्रोमिनेंस वाला एक फेज माना जाता है त्रिपुरा के कोई भी सोशियो पॉलिटिकल इसमें। और गुवाहाटी में ये जॉइंट परिषद होना एपीजे जो असम जातीय परिषद का त्रिपुरा सुप्रीमो के पार्टी के बीच का, और आने वाले दिनों का ये कॉन्फ्लिक्ट, अभी रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट, ये आने वाले दिन के समीकरण को नए तरीके से ले जाने वाला साबित हो सकता है। हम आने वाले दिन में इस तरीके के हर पहलुओं को आपके सामने उजागर करना चाहेंगे। बट आशा करते हैं कि राज्य में और नॉर्थ ईस्ट में केंद्र सरकार के माध्यम से, सभी राज्य सरकार के माध्यम से हमारे सभी जनजाति भाइयों के इश्यूज को एड्रेस करने का एक सीरियस प्रयास हो, सीरियस एफर्ट हो। यही आशा करते हैं कि देश में कम्युनल हार्मोनी, रीजनल हार्मोनी, यही हमारे देश की सुंदरता और पहचान है, यही हमारे कल्चरल हार्मोनी और डाइवर्सिटी है, और यही हमारे देश की ताकत है। तो आने वाले दिनों में कॉन्फ्लिक्ट एरिया न रहते हुए सारे एमिकेबल सॉल्यूशंस के माध्यम से सभी के प्रश्नों का हल निकले। हम चाहते कि हम उसको इस तरीके से देखें, और सभी नागरिक का ये प्रयास होना चाहिए कि कोई सिचुएशन को संघर्ष के रूप से न देखते हुए हम उसके अंदर अपने भाईचारे से, एमिकेबल सौहार्द से, बड़े प्रेम भावना से आने वाले दिन का सामना हम करेंगे, और इसको हम सुधरते हुए देखेंगे बेहतर हालात में। आशा करते कि हम कुछ पहलुओं को आपके सामने रख पाए। और दोस्तों, हम एक तरीके से बोल सकते हैं कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट एरिया है, त्रिपुरा सुप्रीमो ने गवर्नर साहब के सामने अपने जनजाति भाइयों का, इंडिजिनस पीपल का कंसर्न्स को सामने एड्रेस करने की कोशिश किया है। वो अपने जनजाति भाइयों के लिए कंसर्न है, प्रभावित है, यही इसी से पता चलता है हमारे त्रिपुरा सा भाइयों के लिए कितने कंसर्न है। और बट एक तरफ कंट्रोवर्शियल ट्विस्ट आना कि एमडीसीज, एमएलए, एग्जीक्यूटिव मेंबर्स का एक एलिगेशन कि सेकंड क्लास तरीके से सिटीजन्स को ट्रीट किया जाता है इंडिजिनियस, ये एक थोड़ा सा नेगेटिव डेवलपमेंट हम देखते हैं। बट हम आशा करते हैं कि ट्विस्ट नहीं रहे, ये डेवलपमेंट नहीं रहे, और राज्य सरकार और जनजाति भाइयों के सुप्रीमो, रिप्रेजेंटेटिव सभी के बीच में एक कम्युनल हार्मनी, पीसफुल और एमिकेबल दोस्ताना माहौल में प्रेम भावना और सद्भावना के साथ में आने वाले दिन में त्रिपुरा के जनजाति भाइयों के हित का समाधान हो, यही आशा करते हैं। दोस्तों, आपको ये कंटेंट कैसा लगा? हम आशा करते आप अपने सुझाव को लिख सकते हैं। हमारे सभी जनजाति भाई, नॉन जनजाति भाई, हमारे त्रिपुरा राज्य के सभी लोगों के हित में काम करते हैं। सभी आपके विचार उतनी महत्वपूर्ण हैं हर व्यक्ति की, क्योंकि आप सभी इस राज्य का हिस्सा हो, आप सभी इस राज्य के स्टेक होल्डर हो, और हम सभी इस राज्य के अन्य राज्यों के मुकाबले इस देश के स्टेक होल्डर है, और तभी इस देश के स्टेक होल्डर से ही राज्य के लोकतंत्र को हम मजबूत कर सकते हैं और देश के लोकतंत्र को आगे ले जा सकते हैं। आशा करते हैं आपको कंटेंट लाइक किया हो तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अमंग ऑल योर फ्रेंड्स, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आशा करते आपके इस प्रेम और एफर्ट से, प्रोत्साहन से हमें एक ऊर्जा मिलती है, मोटिवेशन मिलता है कि हम आपके सामने नए कंटेंट्स लाएं। आशा करते हैं ऐसे ही प्यार आपसे मिलता रहेगा, और सी यू वेरी सून विद द नेक्स्ट एपिसोड। हम इससे रिलेटेड सारी डेवलपमेंट्स हम आपके साथ नॉर्थ ईस्ट के हमने स्पेशल सीरीज़ में हम लाने की कोशिश करेंगे। Stay tuned to our developments and see you with the next episode in the coming days. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat.